हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमरपुर के बलुआ मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने काम के नाम पर मजदूरी के रूप में वोट की अपील की। तो आज जो केंद्र में सरकार है वो काम कर रही है। और वैसे ही आप लोगों ने नवंबर 2005 से हमको काम करने का अवसर दिया है, तो लगातार तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के लोकसभा क्षेत्र संख्या 22 उजियारपुर एवं लोकसभा क्षेत्र संख्या 23 समस्तीपुर के लिए नामांकन विभिन्न दलों के द्वारा किया गया, जिसमें उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 15 और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 9 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दर्ज कराया। वहीं नामांकन की प्रक्रिया समय से नहीं होने के कारण प्रत्याशियों के समर्थकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें समर्थकों ने समाहरणालय गेट के बाहर सड़क पर ही बैठ गए। वहीं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। देता हूं और यह मांग करता हूं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शीघ्र किया जाए। भाइयों, एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि देश एक अराजकता के दौर से गुजरता जा रहा है। आज हर तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। सांत्वना देता हूं और यह मांग करता हूं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शीघ्र किया जाए। भाइयों, एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि देश एक अराजकता के दौर से गुजरता जा रहा है। आज हर तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। लगाती जाती है कि कौन सा कानून, कौन सा नियम है। हर तरह से राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर दो। जिस राष्ट्रीय जनता दल में नीतीश कुमार दोबारा जो मुख्यमंत्री बने, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2015 में, 7 जन्म क्या 700 जन्म में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे अगर राष्ट्रीय जनता दल का साथ नहीं मिला होता। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने एक वोट दिया, सब लोगों ने मिलकर जिताया, सरकार ने मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश जी को बैठाया और बैठने के बाद ही अंदर से साजिश शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने साजिश की। रोज प्रेस करते बीजेपी के लोग पत्थर में बैठकर लालू जी के परिवार के ऊपर रोज कुछ न कुछ आक्रमण, रोज कुछ न कुछ प्रहार। मैं 1 मिनट और लेना चाहती हूँ कि जो आपके नेता आपके बीच में आए हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसलिए एनडीए से अलग हुए थे कि वो शिक्षा के मामले में पहचान बनी हुई है। ये अपना पहचान बनाए हुए हैं। पहचान किसके बदौलत बनाए हैं? तो आप सबों बदौलत ये बनाए हैं। जो शोषित पीड़ित वर्ग थे वो अगला पंक्ति में बैठाने का काम किए और उनको बोलने का ताकत दिए और आरक्षण देने का काम किए, आरक्षण मांगने का काम कर रहे हैं। कदवा थाना क्षेत्र के सोनोली बाजार में 2 व्यापारी के गोदाम में भयानक आग लग गई। वह स्थानीय लोगों ने बताया कि आंधी से बिजली का तार टूटकर गोदाम में गिर गया। तार के गिरते ही पूरे गोदाम में आग फैल गई। इस आग को बुझाने के लिए 5 दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जबकि 3 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पूरा पटवा ये सब जल गया ना, पटवा गए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन तैयारियां पूरी कर चुकी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने इसकी तैयारी को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी व अपर समाहर्ता राजेश कुमार के कक्ष में यह नामांकन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाई गई है। वहीं आईजी एवं एसएसपी समेत जिले के अन्य आला अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थोड़ा कष्ट होना चाहिए,
मतदान की तिथि। मतों की गणना 23 मई 2019 को की जाएगी एवं 27 मई 2019 तक संपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। निर्वाचन मतदान की तिथि को मतदान का समय मुजफ्फरपुर के लिए 7 बजे अपराह्न पूर्वाह्न से लेकर आपका 6 बजे अपराह्न तक मतदान दिया जाएगा। अलाउड हो 6 बजे तक सभी मतदान केंद्रों के सीमा के अंदर पहुंच गए सभी मतदाताओं को ये अवसर दिया जाएगा कि वे अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। विस्तृत रूप से इस संबंध में जिला स्तर पर तैयारियां की गई। मैं आप लोगों को उसके बारे में पूर्व में भी बता चुका हूँ, लेकिन पुनः एक बार मैं बता देना चाहूँगा। नामांकन के लिए जो शुल्क निर्धारित की गई पूर्व निर्धारित सामान्य प्रत्याशियों के लिए 25,000 रुपये होंगे और 5वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अजितांशु गौड़ ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। कौन छात्र हो? पता नहीं, आप बताएंगे नहीं आएंगे। मसौढ़ी के बुद्धनगर में जूनियर पीपीपीएस स्कूल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पीपीपीएस शैक्षणिक ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर अभिराम शर्मा के द्वारा फीता काटकर किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय में पूजा अर्चना और सरस्वती वंदना की गई। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम शर्मा ने कहा कि यह विद्यालय मसौढ़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया है। गरीब और मेधावी छात्रों को शुल्क में रियायत प्रदान किया जाएगा। वही विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। कैसा महसूस कर रही हैं मैडम आप? बच्चों को पढ़ाती मैडम कैसा महसूस कर रही हैं आप? आई एम फीलिंग वेरी गुड। बिल्कुल, क्योंकि ये नौनिहाल बच्चे हैं और इनके भविष्य की सारी जिम्मेवारी शिक्षकों पर होती है। यस आई नो। शिक्षक बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं ये कल होकर देश का प्रतिनिधित्व करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ऐसे में आप शिक्षकों की भूमिका जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के साथ रहना हाँ। आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा लगता है। ये नन्हे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों का जो भविष्य संवारना है वो शिक्षकों के हाथ में है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक निपुण कला होती है और इस निपुण कला के माध्यम से ही आप बच्चों को एक सांचे में ढालने का काम करती हैं आप। कि एजुकेशन के प्रति हम लोग का झुकाव है। एजुकेशन का आधार छोटे बच्चे होते हैं, किड्स बच्चे, जिसका बेस बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये रूरल एरिया है और एक उस लेवल का जो पूरे मेट्रोपोलियन सिटी दिल्ली या मुंबई वगैरह में होता है वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आजकल जिस ढंग से 9-10th में बच्चे हमारे CBSE में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिल्ली या मुंबई का टक्कर दे रहे हैं, तो उसी लेवल का एक घोर अभाव था। तो अभाव तो केवल अभाव में नहीं, उसको परिणत किया मैंने कि मसौढ़ी जैसे क्षेत्र से भी जो आर्यभट्ट की भूमि रही है, यहाँ से प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें जिसका बेस बहुत अच्छा रहे और दुनिया के ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी रहे, हर मंच पर हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अग्रसर हैं। स्वागत करें तालियों से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस भवन के इंजीनियर इंजमामुल हक जी का। आज जो ये भी बना है वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सोच है, उन्हीं की देन है कि ये हुआ है। मुझे याद है जब मैं पहला दिन यहाँ काम करने आया था। सशस्त्र
सशस्त्र अपराधियों ने अहियापुर बाजार समिति में आलू प्याज के थोक व्यवसायी सुनील सिंह से हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद भी किया है। वहीं व्यवसायी शेखपुर उमेश नगर का रहने वाला है। वही सूचना पर नगर डीएसपी पहुंचकर व्यवसायी से मामले की जानकारी ली। बाजार समिति के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने पर अपराधियों को भागते हुए देखा गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 9 बजे में हम लोग झोला में पैसा रखे हुए थे। 2 गाड़ी प्याज था जिसमें आधा गाड़ी बिका हुआ था और आधा गाड़ी आलू था। उसमें से जो बिका और झोरबा उठा लिया और मुँह बांधे हुए था गमछा से, दुबले पतले था। और एक आदमी हमारे पीछे खड़ा था, तो हमको लगा कि कोई अपना साथी है जो शायद खेल कर रहा है। जब थोड़ा सा आगे लेके 2 दिन बढ़ा तो हम वो झोरबा लाओ ना, तो कहे चलो। बस उसके बाद उधर से जो है सो 2-3 दिन और बढ़ा, कोना पर जाके गोली फायर किया, उसका खोखा उखा मिला है। शाम के वक्त लगभग 6 बजे 3 अपराधी, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, बाजार समिति में घुसे थे और वहाँ आलू प्याज के व्यापारी थे जो अपने व्यापार में लगे हुए थे। उनका जो कैश था वो लेके भाग गए। क्या कुछ कैश था सर? कैश लगभग 3 लाख के आसपास बता रहे हैं। बाकी वो लोग गणना करके हम लोग को एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। 3 अपराधियों की संख्या बताई जा रही है जो अपाची मोटरसाइकिल से। हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी। बारकोट हाल्ट के पास रेलवे का काम कर रहे रेलकर्मी गिरिधारी सिंह को आपसी विवाद में अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सहयोगियों ने बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बाढ़ रेल पुलिस जख्मी का इलाज करा मामले की छानबीन कर रही है। तो कोर्ट हाउस के पास काम करवा रहे थे क्या लगता है किस वजह से गोली मारा हुआ? गोली मारने कुछ कारण होगा ना। 11,000 रुपया एक दिन मांगा तो दे दिए। हाँ। फिर उसके बाद मांग रहा था मोटर दिला दो, नहीं है पैसा। 11 बजे रात में फोन किया कि नहीं जगह पैसा तुम्हें जा। बेखौफ अपराधी पुलिस को दिन पर दिन लगातार खुली चुनौती देते जा रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक के साथ काम करने वाले सतीश नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। बजे अनमुना के गलन है बबुआ। आ पेन ओढ़ के जूता चश्मा पहन के गलन है कि जाई सब्जी ला। आ 6 बजे से लो फथ बबुआ। फोन घरे का बोले फोन लगले तो सो चुप कैले है। पर थाना बोला ना कि गला थाना फिर सूचना दिया ये। हाँ, नंबर दे के कागज पत्र तो सिया कल के आवा थाना में। अब लाश कहाँ से ले गल पता नहीं, कहाँ मरेलन बबुआ। कोई भी शक है, कोई धमकी मिलता है? हाँ, 10 लाख रुपया है। एक अमती छत्तीस नाम है। 10 लाख है तक मांगे जाए तक तोरा गोली मार धमकी दे लई हां कि तोरा उठा लेबो। कुर्मी नाम है, 36 नाम है। क्या बोला? 10 लाख रुपया है, मांगे गेल तब बबुआ कल की गोली मार दे। राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में पूर्व विधायक पार्षद अजय गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वही सदस्यता ग्रहण करने के बाद अजय गांधी ने राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे। हम सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने बिहार में कर्मठ नेता अखिलेश कुमार सिंह ऐसे नेता को चुनाव प्रभावी बनाया है। हमको लगता है कि बिहार में जिनके नेतृत्व में, मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति आएगी साथियों। जितना शोषण और दोहन अति पिछड़ों के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, जो वादा किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, एक भी वादा पर उतरने का काम ये मोदी सरकार नहीं किया था।
प्रश्न मिलेगा, कई जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का झूठा वादा निकला। साथियों, हम लोग तमाम सर एक बार हाथ उठा लीजिए, जाना भी है। इसलिए काफी बातें थी। आदरणीय हमारे नेता को शक्ति सिंह जो गोयल साहब हैं, जो हमारे बिहार के पार्टी के प्रभारी हैं और कलावा नेता है, उनको कटिहार जाना राहुल गांधी जी के सम्मान में। विपक्ष लगातार राफेल के मुद्दे को उठाकर सरकार को न सिर्फ घेरती रही है, बल्कि इसे चुनावी हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करने की कोशिश में है। विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा है कि राफेल डील में वित्तीय अनियमितता हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और सीएजी ने इस मामले में सरकार को क्लीन चिट पहले ही दे दिया है। इसी बीच खबर आई है कि राफेल से संबंधित कुछ दस्तावेज गायब हो गए हैं। ये खबर मीडिया के लिए सुर्खियां बन गई और विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपकते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कुछ दस्तावेजों के गायब होने के आधार पर राफेल के मुद्दे पर रिव्यू का कोई आधार नहीं बनता। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही निर्णय दे दिया है। हालांकि विपक्ष रिव्यू हो इसके लिए प्रयासरत है, परंतु सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो पटना साहिब से लोकसभा के उम्मीदवार हैं और बख्तियारपुर विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के साथ एक चुनावी कार्यक्रम में बख्तियारपुर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की है और विपक्ष का रिव्यू पिटीशन भी जल्द खारिज होगा, क्योंकि इस मामले में सरकार का पक्ष काफी मजबूत है। का एक फैसला आया है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार को झटका है। ऐसी धारणा उचित नहीं है। मात्र सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कहा है कि जो भारत सरकार की आपत्ति थी कि कुछ डॉक्यूमेंट प्रिविलेज के हैं और कुछ डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्रालय से अनऑथराइज रूप से निकाला गया, उसके आधार पर आप रिव्यू नहीं कर सकते। राफेल के मेरिट पर यह कोई फैसला नहीं है। भारत सरकार का पक्ष बहुत ही मजबूत है राफेल पर। सुप्रीम कोर्ट इन आपत्तियों को रिजेक्ट कर चुका है और आगे रिव्यू पिटीशन में भी उसको डिसमिस करेंगे। देश के लिए राफेल जरूरी है। भारत की वायुसेना के लिए मारक जहाज जरूरी है जो 30 साल से नहीं मिल पाए। तो ये हमारा पक्ष है। भारत की वायुसेना की मजबूती के लिए राफेल जरूरी है और राहुल गांधी की अगुवाई में जो ये प्रायोजित प्रचार हो रहा है वो गलत है। न्यायालय अपना निर्णय करेगा। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में शिवम संस्कृत संगम के छात्र श्यामल कुमार ने मैट्रिक में 442 अंक लाकर अपने माता पिता के साथ कोचिंग का नाम भी रोशन किया है। पकड़ी दयाल नगर पंचायत परसौनी के रहने वाले छात्र श्यामल कुमार पकड़ी दयाल अनुमंडल में दूसरा स्थान लाकर शिवम संस्कृत संगम के शिक्षक विनेश कुमार का भी नाम रोशन किया है। श्यामल कुमार के माता पिता किसान का काम करते हैं और उनका सपना है कि श्यामल उच्च पढ़ाई करके जिले और अनुमंडल का नाम रोशन करे। बता दें कि श्यामल कुमार संस्कृत में 92 नंबर, राहुल कुमार ने 87 नंबर, कविता कुमारी ने 87 नंबर और सागर कुमार ने संस्कृत में 82 अंक लाकर शिवम संस्कृत संगम का और इसके साथ ही शिक्षक विनेश कुमार का मान सम्मान बढ़ाया है। ये खेत के भले माल जाल के ये खाना पीना बनाए। लक्ष्य है कि मैं IAS की तैयारी करूं और आप बेहतरीन से बेहतरीन उसमें नंबर अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करूं और अपने माता पिता के नाम को रोशन करूं। आपके माता पिता कौन सा काम करते हैं? मेरे माता पिता जी कृषि कार्य करते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।